हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ऐसे हम लोग क्या करेंगे 10 टॉपिक को आज हल करेंगे, 10 टॉपिक को सीखेंगे। अब पहले नंबर पर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और इस प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गणना की जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक। 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक होती हैं। अब इसी तरह क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब पूर्ण संख्या, जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुई थी, 1 से, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी, 0 से। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। और ये कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक, अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ तक होती हैं, अनंत तक। 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक होती हैं। और पूर्णांक क्या है, पूर्णांक 3rd नंबर पर क्या है, इंटीजर। पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर्स इसे क्या कहते हैं, इंटीजर। इसे जेड से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये कहाँ से होती हैं, पहले ये होती हैं पॉजिटिव में भी होती हैं और निगेटिव में होती हैं। तो ये जैसे इसे क्या होता है, 0 1 2 और 3 4 और 5। ये देखिए इधर क्या होती हैं, या कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक। इधर की संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और इधर की संख्याएं क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। क्या होती हैं, माइनस में, -1 -2 -3 -4। ये कहाँ तक होते हैं, इधर भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक। दाहिने साइड क्या होती हैं, दाहिने साइड की संख्याएं पॉजिटिव होती हैं और बाएं साइड की संख्याएं क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। इसे कहते हैं धनावेशित और इसे कहते हैं ऋणावेशित। और ये क्या होता है, पूर्णांक। अब 4 नंबर पे है क्या, 4 नंबर पे देखिए, फोर नंबर पर क्या है, सम संख्याएं। क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या को क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर। सम संख्याएं को क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर जैसे क्या होता है, जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। सम संख्याएं कहाँ कैसे होती हैं, 2 सम संख्याएं 2 से क्या होती हैं, जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं। जैसे क्या है, 2 है, 4 6 8 10 12 और 14 16, ऐसे कितनी भी संख्याएं होती हैं
जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से कट जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं कहते हैं 5th नंबर पर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से ना कटें, इसी को क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या है? 3 है। देखो 3 2 से नहीं कटेगी, और 5, 7, 9 और 11, 13 और 15, ये सब संख्याएं क्या है? ये 2 से नहीं कटेंगी, 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो इसे क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्या का इंग्लिश है ऑड नंबर। और पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या, इंग्लिश क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? जैसे क्या है? 2, 1 क्या है? पूर्ण वर्ग है। 1 का वर्ग क्या होगा? 1, और 2 का क्या होगा? 4। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या का ये परफेक्ट ये स्क्वायर निकल के आ रहा है। और 3 का क्या होगा? 9। 4 का ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग घन है। इसी तरह क्या होगा? पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या का इंग्लिश क्या है? परफेक्ट क्यूब। क्या है? परफेक्ट क्यूब। जैसे इसका निकला था अभी परफेक्ट स्क्वायर का, स्क्वायर वर्ग का, तो जैसे 1 का वर्ग कितना हुआ था? 1। 2 का कितना हुआ था? 4। ऐसे इसका भी क्या है? परफेक्ट घन निकालना है, तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। और 2 का क्यूब क्या होगा? 2 का वर्ग कितना होगा? 8। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। और 3 का क्यूब कितना होगा? 27। और 4 का कितना होगा? 64। ये क्या है? ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। इसका परफेक्ट क्यूब निकल के आ रहा है। देखिए 8वां क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। केवल और केवल कितने हो सकते हैं? केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे क्या है? ये 3 है। 3 के 2 भी है, 2 ले लिए। 2 तो केवल क्या करेगी? 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। 3 ले लिए, मान लिए 3 ले लिए। 3 क्या कटेगी? 3 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। 5 ले लिए, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 है, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से। तो ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, ना 2 से कम और ना 2 से ज्यादा, इसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अभाज्य संख्याएं 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। और 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। देखिए, देख लीजिए, 2, 3,
5, 7 और 11, 13, 17, 19, 23, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23 और 24, 25, 26 और 27, 28, 29 और 31, 31 और 37, 37 और ये कितना हो गया? 41 और 43 और 47। ये देखिए 1 और 50 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसी तरह 1 और 50 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? 10। तो दोनों को मिला के 1 से 100 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। अब देख लीजिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं, भाज्य संख्या को कहते हैं ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4 के क्या है? 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। क्या है? 1, 2 और 4 भी है। और क्या है? 9 के देखिए 1 भी है और 3 भी है और 9 भी है। बारह के देखिए 1 भी है और 4 भी है और 3 भी है और 12 भी है। इसी तरह ये क्या है? भाज्य संख्याओं के गुणनखंड। 10वां टॉपिक क्या है? सहभाज्य संख्या। इसकी इंग्लिश क्या है? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं का दो जोड़ा जिसका HCF 1 हो। ऐसे संख्याओं का 2 जोड़ा जिसका HCF 1 हो। तो ये क्या कहते हैं? जैसे ये क्या है? 2 जोड़ा ले लीजिए, जैसे ये 19 और कितना? 15। अब देखिए 19 से तो 1 से कटेगा और 15 ना, ये इससे कटेगी और ये ना इससे कटेगी। अब यहाँ ले लीजिए 15 और 12। तो ये देख लीजिए दोनों संख्याएं क्या हो गई? 3 से ये भी विभाजित हो जाएगी और 3 से ये भी, 3 से 12 भी विभाजित हो जाएगा और 3 से 15 भी। तो ये क्या है? ये सहभाज्य नहीं है। ऐसी संख्याओं का जोड़ा लेना है, जिसका जोड़ा का मतलब जो युग्म होता है, जोड़ा होता है, उसमें दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए।